Node.js और एक्सप्रेस के साथ काम करते वक्त फाइल अपलोड्स को हैंडल करना ये एक आम काम है, लेकिन सच कहूं तो काफी मुश्किल भी हो सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे पास एक खास टूल है, मल्टर। तो सवाल ये है, एक Node.js एप्लीकेशन में फाइल्स को सेफ और एफिशिएंटली अपलोड कैसे किया जाए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना लगभग हर डेवलपर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन है और बस उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक झलक देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे अपलोड करने की चैलेंज से, फिर मल्टर से मिलेंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे और आखिरी में कुछ ज़रूरी टेकअवेज के साथ इसको रैप अप करेंगे। तो सबसे पहली बात, आखिर चैलेंज है क्या? देखिए, Node.js ना बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा को नहीं समझता। अब ये क्या चीज़ है? बस इतना समझ लीजिए कि ये एक खास तरह का डिजिटल लिफाफा है जिसमें फाइल्स और फॉर्म का बाकी डेटा एक साथ भेजा जाता है और हमारे नोड को इस लिफाफे को खोलना नहीं आता। अब इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक बिचौलिया यानी एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इसे कहते हैं मिडलवेयर। इसका काम सिंपल है, आने वाले कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान बनाना यानी पार्स करना, ताकि हमारी एप्लीकेशन उसे समझ सके। और एक्सप्रेस.js के इस पूरे इकोसिस्टम में फाइल अपलोड्स के लिए जो सबसे बेस्ट मिडलवेयर माना जाता है वो है मल्टर। तो चलिए इससे थोड़ी जान पहचान करते हैं। तो आखिर ये मल्टर है क्या? सिंपल शब्दों में मल्टर एक Node.js मिडलवेयर है। इसका सिर्फ एक ही काम है और ये उस काम में एक्सपर्ट है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा को हैंडल करना। मतलब सीधे सीधे फाइल अपलोड्स को मैनेज करना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक गेटकीपर या रिसेप्शनिस्ट की तरह सोचना। मल्टीफेयर बिल्कुल वही काम करता है। ये आने वाली फाइल्स को रोकता है, उनकी जांच पड़ताल करता है, उन्हें एक नया नाम देता है और फिर उन्हें सही जगह यानी स्टोरेज में भेजता है। ये सब कुछ आपके मेन ऐप लॉजिक के रन होने से पहले ही हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस गेटकीपर को इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं, मतलब मल्टर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। इसके लिए 3 मेन चीजें हैं जिनको हमें सेट करना पड़ता है। यहाँ देखिए, स्टोरेज वाला ऑप्शन जो है वो ज़रूरी है। मतलब मल्टर को ये बताना ही पड़ेगा कि भाई फाइल को सेव कहाँ करना है। बाकी के 2 लिमिट्स और फाइल फिल्टर ऑप्शनल है, लेकिन अगर एक सीरियस प्रोडक्शन लेवल ऐप बना रहे हैं तो इनका इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस स्टोरेज ऑब्जेक्ट के अंदर हमें 2 मुख्य काम करने होते हैं। पहला, डेस्टिनेशन सेट करना, यानी वो फोल्डर जहां सारी फाइल्स जाकर सेव होंगी। और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फाइल के लिए एक फाइल नेम डिफाइन करना। और इस बात को हमेशा याद रखें, फाइल्स का नाम बदलना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 लोगों ने एक ही नाम की फाइल अपलोड कर दी तो पहले वाली फाइल डिलीट हो जाएगी, डेटा लॉस हो सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है फाइल के नाम में date.now जोड़ देना। इससे हर फाइल का नाम गारंटीड यूनिक हो जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर एक बहुत बड़ी मतलब जीबीज में कोई वीडियो फाइल अपलोड करने की कोशिश की तो हमारी सर्वर का क्या होगा? बस इसी सिचुएशन से बचने के लिए लिमिट्स ऑब्जेक्ट काम में आता है। यहाँ देखिए, 5 MB की लिमिट सेट करने का कैलकुलेशन, हमें साइज हमेशा बाइट्स में बताना होता है। तो 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB में, फिर 1024 KB होते हैं 1 MB में। तो बस 1024 इंटू 1024 इंटू 5। इससे हम अपने सर्वर को ओवरलोड होने से बचा सकते हैं। सिंपल। ठीक है, तो हमने मल्टर को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब सवाल ये है कि इसको अपने एक्सप्रेस राउट में इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए हमारे पास 3 अलग-अलग तरीके हैं सिचुएशन के हिसाब से। सबसे कॉमन सिचुएशन, एक सिंगल फाइल अपलोड, जैसे कि किसी यूजर की प्रोफाइल पिक्चर। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं .single और उसमें फील्ड का नाम दे देते हैं, जैसे अवतार। दूसरी तरफ अगर एक साथ मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है, जैसे एक इमेज गैलरी के लिए, तो हम यूज करेंगे .array। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी फाइल्स अलाउ करनी है, जैसे यहाँ 5। और फिर आती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मान लीजिए एक फॉर्म है जिसमें एक प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करनी है और साथ में एक रेज्यूम PDF भी।
यहाँ 2 अलग-अलग फील्ड से फाइल आ रही है। ऐसे केसेस के लिए डॉट फील्ड्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। HTML फॉर्म में ntype equal to multipart /form data attribute लगाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाया तो मल्टर काम ही नहीं करेगा। ये एक ऐसी छोटी सी गलती है जो घंटों तक परेशान कर सकती है, सो डबल चेक ज़रूर करें। ठीक है, तो अब फाइल अपलोड हो रही है, लेकिन अब इस फीचर को और मजबूत और प्रोडक्शन रेडी बनाते हैं। मतलब हम कैसे कंट्रोल करें कि सिर्फ इमेजेस ही अपलोड हों, वीडियोस नहीं, और अगर कोई एरर आ जाए तो उसे ग्रेसफुली हैंडल कैसे करें। ये एरर देखिए, मल्टर एरर, फाइल टू लार्ज। ये एक बहुत ही कॉमन एरर मैसेज है। जब कोई यूजर लिमिट से बड़ी फाइल अपलोड करता है तो मल्टर ये एरर थ्रो करता है। अब इसको ऐसे ही क्रैश होने दे या इसको एक यूजर फ्रेंडली तरीके से हैंडल करें। यही वो जगह है जहां फाइल फिल्टर फंक्शन हमारे काम आता है। हम एक कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं जो हर आने वाली फाइल को चेक करेगा। हम फाइल का माइम टाइप देख सकते हैं, जैसे कि image/jpg या image/png, और उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि इस फाइल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। इससे न सिर्फ ऐप ऑर्गेनाइज्ड रहता है बल्कि सिक्योरिटी भी बढ़ती है। और इन एरर्स को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक्सप्रेस में एक कस्टम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाना। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये मुल्टर से आने वाले किसी भी एरर को पकड़ लेगा और सर्वर को क्रैश होने से बचाएगा। इसकी जगह हम यूजर को एक साफ सुथरा, आसानी से समझ आने वाला मैसेज भेज सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं मुल्टर के बारे में। वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है? सबसे पहली बात, मल्टर पार्ट बाय फॉर्म डेटा को हैंडल करने वाला एक मिडलवेयर है। दूसरा, स्टोरेज कॉन्फ़िग ज़रूरी है, लेकिन लिमिट्स और फाइल फिल्टर को यूज़ करना एक अच्छी आदत है। तीसरी चीज़, हमेशा फाइल्स का नाम बदलें ताकि ओवरराइट ना हो। चौथा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से .single, .array या .fields चुनें। और आखिरी, एक मजबूत एप्लीकेशन के लिए कस्टम फिल्टर्स और एरर हैंडलिंग ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। तो अब जब फाइल अपलोड्स को हैंडल करने की पावर हाथ में है, तो अब सवाल ये उठता है, इस नई नॉलेज के साथ कौन सी अमेजिंग एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी? सोच के देखिए, पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं।